स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रीजनल लैंग्वेज हिंदी में समाज की क्लास लेके आए हैं। तो समाज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए चलिए समाज की परिभाषा और उसके भेद देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए समाज की परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। समास क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द या समासिक शब्द या समस्त पद समास कहलाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में लिखना। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप में लिखना। चलिए समास विग्रह देख लेते हैं। समास विग्रह क्या होता है? समासिक शब्द में जुड़े शब्दों के बीच संबंध बताना। क्या होता है समासिक शब्द? शब्द जुड़े हुए शब्दों के बीच संबंध बताना। समासिक शब्द में जुड़े हुए शब्दों के बीच में संबंध बताना, ये समास विग्रह का मीनिंग होता है। समासिक शब्द में दो पद होते हैं। समासिक शब्द में कितने पद होते हैं? समासिक शब्द में दो पद होते हैं। कौन कौन से दो पद होते हैं? एक होता है पूर्व पद यानी कि पहला पद, और दूसरा होता है उत्तर पद यानी कि बाद का पद। तो समासिक शब्द में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, एक पूर्व का पद और एक बाद का पद, यानी कि उसे उत्तर पद बोलते हैं और उसे पूर्व पद बोलते हैं। अब प्रधान पद। प्रधान पद क्या होता है? वह पद जिसमें समासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह प्रभावित होता है। यानी कि प्रधान पद क्या हो जाएगा? वह पद होगा जिससे समासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह प्रभावित होगा। और इसमें आ जाएगा गौण पद। गौण पद क्या होगा? तो वह शब्द जिसने समासिक शब्द बहुत कम या ना के बराबर प्रभावित होता है। गौण पद क्या होता है? वह शब्द जिससे समासिक शब्द पर बहुत कम या ना के बराबर प्रभाव पड़ता है। तो आइए चलिए समाज के प्रकार देख लेते हैं। तो समाज के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रधानता के आधार पर समाज के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रधानता के आधार पर समाज के होते हैं चार प्रकार। कितने प्रकार होते हैं प्रधानता के आधार पर? तो ये होते हैं चार प्रकार। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, और तीसरा होता है द्वंद्व समास, और चौथा हो जाता है बहुब्रीहि समास। कौन कौन से हो जाते हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और तत्पुरुष समास के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। कौन कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो चलिए इनकी पहचान भी देख लेते हैं जल्दी से। तो अव्ययीभाव समास की पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? इसका पूर्व पद प्रधान होता है और इसे उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं। कौन सा समास? उपसर्ग वाला भी समास इसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अव्ययीभाव समास को बोलते हैं। इसमें अक्सर उसमें प्रयोग किए जाते हैं अयादि संधि के सारे समास। अयादि संधि सारी किसमें आ जाती हैं? अव्ययीभाव समास में आ जाती हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे अव्ययीभाव समास के? जैसे हो जाएगा प्रतिदिन। क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा अव्ययीभाव का समास, जैसे प्रतिदिन हो गया। और क्या हो जाएगा? आज जन्म हो जाएगा। आज जन्म हो जाएगा, यानी कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? इसमें लगा है प्रति उपसर्ग लगा है, उसमें लगा है आ उपसर्ग लगा है। चलिए तत्पुरुष समास का देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार होते हैं। तो तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? भेद 6 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा करण तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा करण तत्पुरुष। तीसरा हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा संप्रदान हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा अपादान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। और पांचवा कौन हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। और छठा कौन सा हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा अधिकरण। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। छठा कौन सा हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। तो इनको पहचानेंगे कैसे? तो इनको पहचानने के लिए जैसे कि हो जाएगा कर्म में क्या हो जाएगा? तो कर्म की पहचान होती है बीच में को लगा होगा। और करण क्या हो जाएगा? करण की पहचान हो जाएगा से के द्वारा। क्या हो जाएगा? से और के द्वारा। क्या हो जाएगा? से और के द्वारा हो जाएगा। और संप्रदान क्या हो जाएगा? तो संप्रदान हो जाएगा के लिए। क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा के लिए हो जाएगा। संप्रदान क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा के लिए। अपादान क्या हो जाएगा? तो अपादान हो जाएगा से अलगाव। क्या हो जाएगा? से अलगाव हो जाएगा। और संबंध क्या हो जाएगा? संबंध जैसे का, की, के और रारी दे हो जाएगा। और अधिकरण क्या हो जाएगा? तो अधिकरण हो जाएगा में, पे और क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा।
एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि राजपुत्र, क्या हो गया, राजपुत्र हो गया। तो राजपुत्र का विग्रह करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे राजा का पुत्र। क्या लिखेंगे, राजा का पुत्र लिखेंगे। तो इसमें क्या आ गया, तो ये कौन सा आ गया, का आ गया। तो का किस में आता है, तो ये आता है संबंध में। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए एक और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आप बीती, आप बीती। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, आप बीती। तो इसका क्या हो जाएगा, आप पर बीती। क्या हो जाएगा, आप पर बीती हो जाएगा इसका समास विग्रह। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तो चलिए देख लेते हैं, कर्मधाराएं भी देख लेते हैं। तो कर्मधाराएं में क्या होता है, तो इसका भी क्या होता है, इसका भी होता है उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। और इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान होती है पूर्व पद। क्या होता है, पूर्व पद होता है विशेषण। क्या होता है, पूर्व पद विशेषण होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं किसका पूर्व पद विशेषण होता है और किसका पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है। ये पूछ देते हैं कौन सा, किसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। तो वो किसका होता है, तो वो हो जाता है कर्मधाराय तत्पुरुष का। किसका हो जाता है, कर्मधाराय तत्पुरुष का क्या हो जाता है, पूर्व पद विशेषण हो जाता है और उत्तर पद विशेष हो जाता है। चलिए अब द्विगु समास को भी देख लेते हैं। द्विगु समास, तो द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास के ही दोनों है, इसलिए इनका भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो द्विगु समास को क्या कहते हैं, इसे संख्यावाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे संख्यावाचक भी कहते हैं। द्विगु समास को क्या कहते हैं, इसे संख्यावाचक भी कहते हैं। क्योंकि इसका पूर्व संख्यावाचक क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इसका पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद होता है संख्यावाचक। क्या होता है पूर्व पद, इसका पूर्व पद होता है संख्यावाचक होता है। जैसे कि नवग्रह, जैसे कि नवग्रह, तो इसमें क्या हो जाएगा, नवग्रह यानी कि नवग्रह। तो इसमें क्या आ गई, संख्या आ गई। तो जैसे कि हो गया चौराहा, तो क्या हो गया चौराहा, तो इसमें क्या आ गई संख्या, चौ में चार राहों वाला रास्ता। तो इसमें क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। चलिए द्वंद्व समास को भी थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। तो द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, तो इसका पूर्व व उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, पूर्व व उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। और ये हमेशा किससे जुड़े होते हैं, ये हमेशा योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। किससे, योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। और ये हमेशा कैसे होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसमें योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। और ये एक साथ बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं, एक साथ बोले जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल जैसे हो गया माता और पिता। क्या हो गया, माता और पिता। तो ये एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, जैसे कि दिन और रात, दिन रात हो गया। तो ये किससे जुड़े होते हैं, ये योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। माता पिता हो गया, दिन रात हो गया। आकाश और पाताल हो गया, जैसे कि आकाश और पाताल हो गया। तो इनकी यही पहचान होती है, इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब चलिए बहुब्रीहि समास देख लेते हैं। तो बहुब्रीहि समास में पूर्व व उत्तर पद दोनों अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं, तो ये गौण होते हैं। तो पूर्व व उत्तर पद दोनों अप्रधान होते हैं और ये गौण होते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है, जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं। क्या करते हैं, दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल जैसे हो गया दशानन। कैसे, जैसे एग्जाम्पल हो गया दशानन। तो ये क्या कह रहा है, दशानन किसको बोलते थे, रावण को बोलते थे। किसको बोलते थे, रावण को बोलते थे। इसका समास विग्रह किसके क्या हो जाएगा, जैसे 10 हैं जिसके आनंद। क्या हो जाएगा, 10 हैं जिसके आनंद, यानी कि रावण हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, दो शब्द मिलकर क्या कर रहे हैं, तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। किसकी ओर कर रहे हैं, रावण की ओर। जैसे कि नीलकंठ हो गया, चतुरानन हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चंस को लगाते हैं, जिससे आप लोगों को बचा हुआ थोड़ा बहुत डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, अभी बताया था समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका समासिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संक्षेप करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संक्षेप करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से कौन सा अव्ययी भाव पद है, तो इनमें से कौन सा अव्ययी भाव पद हो जाएगा। तो अव्ययी भाव पद की पहचान क्या होती है, तो उसमें क्या लगा होता है, पूर्व पद यानी कि पहला उपसर्ग लगा होता है, क्या लगा होता है, और उसमें पहला पद प्रधान होता है। तो उस उपसर्ग किस में लगा है, तो ये लगा है प्रतिदिन में। किस में लगा है, तो प्रतिदिन में लगा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये अव्ययी भाव पद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है, तो निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है, तो कर्मधारय समास की पहचान होती है पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है। क्या होता है, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा श्वेतांबर। क्या हो जाएगा, श्वेत आंबर, यानी कि विशेषण क्या है कि अंबर विशेष है अंबर, और श्वेतांबर यानी कि अंबर कैसा है, वो सफेद है। तो इसलिए विशेषण क्या हो जाएगी, श्वेत, और अंबर विशेष हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेतांबर। तो कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गजानन में कौन सा समास है, तो गजानन में कौन सा समास हो जाएगा, तो गजानन में समास हो जाएगा, ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो गजानन कर, जिसके सर पर गज यानी कि हाथी का सर लगा हो, तो वो किसकी ओर इशारा कर रहा है, यानी कि गणेश जी की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी कि दो पद मिलके किसी तीसरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवासुर में कौन सा समास है, तो देवासुर में कौन सा समास हो जाएगा, तो देवासुर में कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास कैसे हो जाएगा, तो द्वंद्व समास देव और असुर, क्या हो जाएगा, देव और असुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवासुर का देव और असुर हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो क्या हो गए, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। कभी कभी योजक चिन्ह का भी प्रयोग नहीं करते हैं, साथ में जोड़ के लिख देते हैं। तो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो वे कौन से समास होते हैं, तो वो होते हैं द्वंद्व समास। कौन से होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनगमन में कौन सा समास है, तो वनगमन में कौन सा समास हो जाएगा, तो वनगमन में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा इसका, वन के लिए गमन। क्या हो जाएगा, वन के लिए गमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र में कौन सा समास है, तो पंचतंत्र में कौन सा समास हो जाएगा, तो पंचतंत्र में क्या लिखा है आगे, तो लिखा है पांच लिखा है। क्या लिखा है, पंच। पंच का मतलब होता है पांच। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, संख्याएं किसमें आती हैं, तो संख्याएं आती हैं द्विगु समास में। किसमें आती हैं, द्विगु समास में आती हैं। तो पंचतंत्र का क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशभक्ति का कौन सा समास है, तो देशभक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, तो देशभक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा देश के लिए भक्ति। क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति आ जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण वो होता है जो तीसरे की ओर इशारा करता है। कौन करता है, तीसरे की ओर इशारा करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नीलकंठ। क्या हो जाएगा, नीलकंठ। नीलकंठ किन्हें बोलते थे, तो वो बोलते थे भगवान शिव को। किनको बोलते हैं, नीलकंठ, भगवान शिव जी को बोलते हैं नीलकंठ बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिलोचन में कौन सा समास है, तो त्रिलोचन में कौन सा समास हो जाएगा, तो त्रिलोचन में कौन सा हो जाएगा, तो त्रिलोचन में भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो त्रिलोचन में कौन हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो त्रिलोचन भी किन्हें बोलते हैं, इन्हें भी शिव जी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके तीन नेत्र थे, इसलिए उन्हें बोलते हैं त्रिलोचन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा, तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा, तो चौराहा में समास हो जाएगा ये द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों चौराहा में चार राहें होती हैं। क्या होती हैं, चार राहें होती हैं। तो इसमें क्या आ गया, एक नंबर आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दशमुख में कौन सा समास है, तो दशमुख में कौन सा समास हो जाएगा, तो दशमुख का विग्रह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 10 है जिसके मुख यानी कि सर। तो 10 सर किसके थे, तो 10 सर किसके थे, 10 सर किसके थे, तो रावण के थे। किसके थे, 10 सर रावण के थे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 10 तो द्विग में भी आते हैं, यानी कि गिनती द्विग में आते हैं,
और बहुब्रीहि, बहुब्रीहि यानी कि तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगर बहुब्रीहि ना होता तो हम किसकी तरफ जाते, तब हम जाते द्विगु समास की तरफ, पर इसमें बहुब्रीहि दे रखा है तो प्रायोरिटी पहले बहुब्रीहि को देंगे, उसके बाद द्विगु को देंगे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, दसमुख में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेव में कौन सा समास हो जाएगा, तो महादेव में कौन सा समास हो जाएगा, तो महादेव में समास हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास कैसे हो जाएगा, तो महादेव का करेंगे महान देव, यानी कि महान देव हो जाएगा। तो महान देव यानी कि ये विशेषण हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया विशेष हो गया, तो इसलिए इसमें कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा कर्मधारय समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, अभी बताया था। तो ये कौन सा समास बनता है, तो ये बनता है कर्मधारय समास। कौन सा समास बनता है, कर्मधारय समास बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में द्विगु समास है, तो किस शब्द में द्विगु समास हो जाएगा, तो किस शब्द में द्विगु समास हो जाएगा, तो लिखा है आजीवन, यानी कि जीवन भर। तो आजीवन में कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ये लिखा है जैसे कि सप्ताह लिखा है, तो इसमें क्या लिखा है, सप्ताह, यानी कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो गिनती किसमें आ गई, तो सप्ताह में आ गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा। तो द्विगु समास कौन सा हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें सही समासिक पद है, तो सही समासिक पद किसमें सही हो जाएगा, तो सही समासिक पद हो जाएगा किसमें हो जाएगा, दिवारात्रि में, दिवारात्रि में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पंचत्व। क्या हो जाएगा, पंचत्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है 5, इसलिए क्या हो जाएगा, पंचत्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रुपया पैसा। क्या हो जाएगा, रुपया पैसा हो जाएगा। तो रुपया पैसा ये द्वंद्व समास का उदाहरण कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है विपरीत लिखा है, रुपया और पैसा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है और योजक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए रुपया पैसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगे, तो अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, तो इस यथाशक्ति का सही विग्रह क्या हो जाएगा, तो इसका सही विग्रह हो जाएगा कौन सा, शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये देखिए पाप और पुण्य एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। तो पाप और पुण्य एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। विपरीत किस में आते हैं, तो विपरीत आते हैं द्वंद्व समास में। किस में आते हैं, द्वंद्व समास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा, तो चतुर्भुज में समास हो जाएगा बहुब्रीहि। कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुब्रीहि। चतुर्भुज यानी कि जिसकी 4 भुजाएं, अर्थात कौन सा हो जाएगा, तो जिसकी 4 भुजाएं अर्थात ब्रह्मा जी। कौन हो जाएंगे, ब्रह्मा जी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा जल में कौन सा समास है, तो गंगा जल में कौन सा समास हो जाएगा, तो गंगा जल का विग्रह क्या हो जाएगा, तो गंगा जल का विग्रह हो जाएगा गंगा का जल। क्या हो जाएगा, गंगा का जल हो जाएगा। तो गंगा का जल क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा में कौन सा समान है, तो महात्मा में कौन सा समास हो जाएगा, तो महात्मा में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो महात्मा में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा, तो महात्मा का करेंगे तो महान आत्मा। क्या हो जाएगा, महान आत्मा हो जाएगा। तो विशेषण क्या हो जाएगा, महान, और आत्मा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी विशेष। क्या हो जाएगा, विशेष। ये तो महान विशेषण हो गया, महान कैसी आत्मा, तो महान आत्मा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणहीन में कौन सा समान है, तो गुणहीन में कौन सा समास हो जाएगा, तो गुणहीन में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवग्रह में कौन सा समास है, तो नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा, तो नवग्रह में समास हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि इसमें 9 लगे। 9 का मतलब 9 यानी कि द्विगु समास हो जाएगा।
तो आप लोगों को अब तक तो समास समझ में आने लगे होंगे। तो चलिए ये देखते हैं, पुत्र पुत्री में कौन सा समास है। तो पुत्र और पुत्री में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें लगा योजक चिन्ह। क्या लगा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किस में आते हैं, तो ये आते हैं द्वंद्व समास में। किस में आते हैं, और द्वंद्व समास में आते हैं योजक चिन्ह। और क्या होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामगत में कौन सा समास है। तो ग्रामगत में कौन सा समास हो जाएगा, तो ग्रामगत में समास हो जाएगा, ग्रामगत माने गांव के लिए आगत, गांव के लिए गत। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुरूप में कौन सा समास है। तो अनुरूप में कौन सा समास हो जाएगा, तो अनुरूप में समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचभुज में कौन सा समास है। तो पंचभुज में कौन सा समास हो जाएगा, तो पंचभुज में समास हो जाएगा कौन सा, इसमें हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। पंच मतलब कि 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजदंड, राजदंड में कौन सा समास हो जाएगा। तो राजदंड का विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा राजा का दंड। क्या हो जाएगा, राजा का दंड हो जाएगा। तो राजा का दंड मतलब इसका किस में आता है, तो ये आता है तत्पुरुष समास में। तो इसका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी में कौन सा समास हो जाएगा, तो त्रिवेणी में हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। त्रिवेणी मतलब त्रि मतलब कि 3 होता है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाविद्यालय शब्द में कौन सा समास है। तो महाविद्यालय समास में कौन सा समास हो जाएगा, महाविद्यालय शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो महाविद्यालय में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दंत में कौन सा समास है। तो एक दंत में कौन सा समास हो जाएगा, तो एक दंत में समास हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, एक दंत। अर्थात एक दंत किनका था, एक दंत, तो वो था गणेश जी का। किनका था, गणेश जी का था। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि 2 पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रहीन में कौन सा समास होगा। तो नेत्रहीन में कौन सा समास हो जाएगा, तो नेत्रहीन में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। समास क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद मग्न शब्द में समास पहचानिए। तो आनंद मग्न शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो आनंद मग्न में हो जाएगा, मग्न में हो जाएगा समास तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलज शब्द में समास छाटिए। तो जलज शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो जलज शब्द में समास हो जाएगा, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरा खोटा शब्द में समास बताइए। तो खरा खोटा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें क्या लगा, योजक चिन्ह लगा। तो योजक चिन्ह किस में आते हैं, ये आता है द्वंद्व समास में। किस में आते हैं, द्वंद्व समास में, और ये एक दूसरे के विपरीत भी हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलाश्व में कौन सा समास है। तो नीलाश्व में कौन सा समास हो जाएगा, तो नीलाश्व में समास हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप बीती शब्द में समास बताइए। तो आप बीती शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो आप बीती शब्द का अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप पर बीती। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप पर बीती हो जाएगा। तो आप पर बीती, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास में हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भर पेट। तो भर पेट शब्द में क्या समास हो जाएगा, तो भर पेट में शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, यानी कि भर पेट, यानी कि ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो भर पेट में उपसर्ग हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमानंद में कौन सा समास है। तो परमानंद में क्या कौन सा समास हो जाएगा, परमानंद में भी हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा समास, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरिधर शब्द में समास छाटिए। तो गिरिधर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो गिरिधर शब्द में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिलोचन शब्द में समास छाटिए। तो त्रिलोचन शब्द में समास कौन सा हो जाएगा, अभी बताया था, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दाल चावल शब्द में समास पहचानिए। तो दाल चावल शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो योजक लगा है और एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवरात्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो नवरात्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो नवरात्र में समास हो जाएगा, इसमें देखो 9 लगा है, तो इसमें 9 का मतलब 9 यानी कि काउंटिंग का 9, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। काउंटिंग किस में आती है? ये द्विगु समास में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौराहा शब्द में समास है, तो चौराहा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो चौराहा शब्द में चौराहा लगा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख कमल में कौन सा समास है? तो मुख कमल में कौन सा समास हो जाएगा? तो मुख कमल में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो नीलांबर शब्द में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दानवीर शब्द में समास बताए, तो दानवीर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो दानवीर शब्द में हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकाम शब्द में समास बताइए, तो बेकाम में कौन सा समास हो जाएगा? तो बेकाम में समास हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? बिना काम के या बेकाम, तो यानी बेकाम में बे क्या लगा है? ये लगा है उपसर्ग, इसलिए कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आप लोगों को आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।